अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, हँस रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे और आज की किस्त का वेट कर रहे होंगे। तो आज की किस्त इमोशनल भी है, खूबसूरत भी है और बहुत प्यारी भी है और मेरी एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा है। होप आप लोग भी एफ़र्ट दिखाएँगे और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और क्या कहूँ, जब मैं किसी एक का कुछ भी लिखती हूँ तो मुझसे दूसरे करैक्टर्स को वैसे नहीं लिखा जाता, मैं उनके इमोशंस में इतना अ, खो जाती हूँ। ख़ैर, मैं आपको आज सच बता दूँ, सच क्या बताना है, इस नावल की सबकी स्टोरी डिफरेंट है, उसकी एंडिंग भी डिफरेंट है। अगर मैं किसी करैक्टर की बहुत इमोशनली साइड लिखती हूँ तो लोग रीडर्स को लगता है कि हाँ, इसका एंड अप इसका जो एंड है वो उसके साथ होना चाहिए, उसका उसके साथ करेगी राइटर, उसके करैक्टर के साथ करेगी। ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो करैक्टर जो डिज़र्व करता है ना उसके साथ वही होगा। जो डिज़र्व करता है, डिज़र्विंग है, वही होगा। इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि जानबूझ के कुछ ऐसा ऐसा एंड किया गया है। करैक्टर्स के जो एक्ट्स होंगे उन एक्ट्स के बिना पर ही हमारी एंडिंग होगी और खूबसूरत एंडिंग भी होगी ऑफ़ कोर्स। और उसके अलावा मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती और इंशाल्लाह सब करैक्टर्स को ऐसा लिखा जाएगा कि आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तहैयर ज़्यादा हो जाएँगे इतने अच्छे तरीके से जब किसी की भी आएगी, चाहे वो ज़नीशा, ज़रक हों और चाहे वो ज़ावियार आइश हों, चाहे वो हमारे आर्यान ज़रमिश हों और चाहे वो तरक़ज़ई अनाया हों, अल्तमिश ज़ुमर। ये जो थे ये मेन कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए उनका नाम लिए, बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रीडर्स ने आई थिंक कुछ रीडर्स ने वतीरा 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 मुझे ये बोलने नहीं आता। आई थिंक बना लिया है कि वो हर चीज़ का इल्ज़ाम राइटर्स पे, अगर एक करैक्टर को थोड़ी देर के लिए लिखा, इमोशनल लिख दिया, उसकी इमोशनल साइड लिख दूसरे रीडर्स, अच्छा तो राइटर्स जो है वो तो अपनी मतलब कि जैसे कि ज़ावियार का कैरेक्टर है, तो लोगों को अगर वहाँ पे लगेगा ओके, ओके ज़ावियार के कैरेक्टर्स को तो राइटर ने स्पॉइल कर दिया, बट वो उसका कैरेक्टर ऐसा ही था। फिर अगर आइश ने उस दिन का एक्ट किया, ओहो! ज़ावियार को अच्छा बनाने के लिए आइश के कैरेक्टर को बुरा बनाया जा रहा है। नो, मैंने कभी किसी मुझे नहीं लगता कि मेरे लिखे को आप लोग समझ ना सकें। मुझे एक कैरेक्टर को बुरा बनाने के लिए दूसरे कैरेक्टर को उठाना है, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसमें आप मेरा फर्स्ट नावल से लेकर सारे नावल पढ़ ले जाएँ, आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एक कैरेक्टर को ऊपर उठाने के लिए दूसरे कैरेक्टर को गिराना है। मैंने कभी ये नहीं किया। अगर आप ये करेंगे तो फिर फ़ायदा, अब जहाँ पे नेगेटिविटी की बात आती है कि मुझे उस कैरेक्टर को नेगेटिव नहीं बनाया, अगर ऐसा होता तो मुझे एक कैरेक्टर को ऊपर उठाने के लिए मैं डेफ़िनेटली दूसरे कैरेक्टर को नेगेटिव बना देती और मेरे लिए वो बहुत आसान होता। मैं वैसे ही लिख रही होती आसानी, क्योंकि जो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स होते हैं उनको लिखना बहुत आसान होता है, उनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। एक मार्जिन होता है लिखने के लिए। तो मसला ये है कि और जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ा-सा अपने तो मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ और आपके अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे हौसला बढ़ता है। कुछ गैर ज़रूरी कमेंट्स जब आते हैं ना इस तरह के, तो उन पे गुस्सा ही आता है और मैं उनको भी कुछ कह नहीं सकती। गुस्सा ऐसा वाला नहीं आता कि मैं खुद पे गुस्सा करूँ या मैं उसको लेके सारी-सारी रात बैठी रहूँ, बट मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर रिव्यूज़ दें ना, उसमें जान हो रिव्यू में, कि पढ़कर अगर कभी मैं पढ़ती हूँ उन रिव्यूज़ को तो पता चले किसी ने रिव्यूज़ दिए, ये फैक्ट रखे हैं, पॉइंट्स रखे हैं। एक दूसरे को गालियाँ देना, एक के अपने कैरेक्टर्स को ठीक करने के लिए आप दूसरे कैरेक्टर को गालियाँ देंगे। कोई भी है, ये एक साइडेड नहीं ये हो रहा। अगर मैं कहूँ ये वन साइडेड एंड नो, वन साइडेड नहीं है, हर कोई ऐसे कर रहा है। अगर मतलब कि हर कोई ऐसे कर रहा है, एक अपने कैरेक्टर को ऊँचा करने के लिए दूसरे कैरेक्टर्स को गलत कहा जा रहा है और हैरत की बात है,
कि जो कह रहे हैं वो भी लड़कियां हैं। हैरत की बात है ये। हर किसी की करैक्टर की होता है इस तरह। इमोशंस होती हैं, इमोशनल साइड्स होती है, इंसान गलतियां करता है, इंसान गुनाह करता है, इंसान उस पे पछताता है। उसका ये मतलब नहीं, अगर एक करैक्टर की इमोशनल साइड दिखा दिए तो ओहो, अब ये करैक्टर ऊपर चला जाएगा, हमारा जो फेवरेट करैक्टर वो नीचे आ जाएगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी जो आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर है उसको पढ़ कर देखें, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही कि दूसरे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा लिखा है, मेरा लिखने का स्टाइल ही यही है, मेरा लिखने का स्टाइल ही यही है। मैंने एक दफ़ा शाहिरान का नाम लिया था, मैं बार-बार क्यों लेती हूँ? इसलिए कि वो जो जितनी देर जितने फ्रेम में आता है, मैं अपनी अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही। अगर आप लोग हसद में, गुस्से में, बदतमीज़ी में ना कहो ये अलग बात है। आप लोगों को पता है कि वो करैक्टर वहाँ पे होता है, वो करैक्टर नज़र आता है। अगर कोई भी किसी मैंने मतलब एक फ्रेम की बात करें, मतलब कि अगर एपिसोड के दौरान आपको वो करैक्टर मैंने लिखा है और आप लोग उसे पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि नूर ने ये छोटा-सा करैक्टर आया 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, इसके साथ इंसाफ़ कर दिया। वो आप लोगों को नज़र आएगा, आप लोगों को वो मज़ा आएगा। ऐसे नहीं हो कि भई उस कैरेक्टर्स में समटाइम ये होता है कि अगर मैं कोई डाइनिंग टेबल का सीन या किसी का सीन दिखा रही हूँ तो मैं बीच में समटाइम बड़े जो होते हैं अफ़राद स्किप कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शादी पे ज़नीशा शाह थी, तो वो शादी पे नज़र नहीं नज़र आई। इसलिए कि मुझे वो फ़िज़ूल में उसको लाना, वो इतना ग्रेसफुल करैक्टर है, खूबसूरत करैक्टर है, उसको मैं वहाँ पे लाके उसका सिर्फ़ एक बता दूँ कि वो ऐसे-ऐसे तैयार हुई हुई थी। व्हाई? मैं क्यों उसकी उसकी ग्रेस भी ख़त्म करूँ? तो मैं वो क्यों ना लिखूँ जो मुझे दूसरों का लिखना है, मैं दूसरे कैरेक्टर्स को लिखा हुआ है। तो यहाँ ये सारी-सी बात है। होप मुझे पता है जब मैं कभी भी वॉइस ओवर करती हूँ, तो उसपे क्या होता है कि आई थिंक कुछ कुछ आइडियाज़ मैं सबको नहीं कहूँगी, कुछ जान के उस मेरी वॉइस ओवर को लेके हँसना, मज़ाक करना, इस तरह की चीज़ें करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि मैं अपने रीडर्स के एहसासात की बहुत कदर करती हूँ। जब मेरी स्टोरी ही मैंने स्टार्टिंग से ये सोची है स्टोरी, जब मैंने स्टोरी में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया, तो फिर मैं उस चीज़ को क्यों मानूँ, मैं कहूँ कि हाँ। लेकिन अगर वो जब रीडर जान के इस तरह करता है, वो मुझे लगता है अपने लिए बुरा कर रहा है, मेरे साथ मुझे कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। इसलिए कि मुझे बुरा मुझे 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 अच्छा नहीं लग रहा आप लोग एक-दूसरे के कैरेक्टर्स पर कीचड़ उछालें, ज़ाती तौर पर जाएँ, कैरेक्टर्स को वो करें। और मैं ये यहाँ पे कह सकती हूँ, अगर आप लोग नहीं रुकते, मेरे पास एक ब्लॉक का ऑप्शन है, मुझे जब नज़र पड़ेगी मैं ब्लॉक करूँगी। उस उस बंदी को मैं ब्लॉक कर दूँगी। तो ऐसा है। और वरना अदरवाइज़ आई थिंक आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप लोग अब इस तरह की बातें करके आई डोंट थिंक सो कि अच्छी बात है। आप एक राइटर को पढ़ते हैं तो इज़्ज़त करना सीखें। ये स्टोरी या ओनली फ़िक्शनल कैरेक्टर्स हैं। और मैं दिल से लिख रही हूँ, मैं जज़्बात से लिख रही हूँ, मैं मोहब्बत से उन कैरेक्टर्स को लिख रही हूँ। मुझे कहा जाता है मेल कैरेक्टर है उसको भी आपने ख़राब कर दिया, वो कैरेक्टर उसको भी, अगर आपकी पसंद के मुताबिक नहीं कुछ जा रहा, क्योंकि आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का सोचा है, मैंने तो अपनी मर्ज़ी का सोचा है, रीडर्स तो जो पढ़ता है वो अपने दिमाग में बनाता है, लेकिन जो लिखता है उसकी तो अपनी एक स्टोरी होती है ना। तो यहाँ पे मैं किसी को कोई जस्टिफ़िकेशन देने नहीं आई। हाँ, कैरेक्टर्स के नाम को मैं पर्सनली तौर पर हाइलाइट करूँ, मैं उसको बोलूँ, नहीं। मैं इसलिए नहीं करूँगी कुछ जो ओह हो! हमारे कहने पे हमारे कैरेक्टर्स, नो वे, मुझे सारे कैरेक्टर्स पसंद हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं किसी को पर्सनली क्यों कहूँ कि आप लोग उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हो, आप लोग उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हो। यहाँ पे ओवरऑल तब रीडर्स की बात हो रही है, उनमें से कुछ रीडर्स की बात हो रही है। ओवरऑल अ रीडर्स में से कुछ ओवरऑल कैरेक्टर्स की बात हो रही है, लेकिन कुछ रीडर्स की बात हो रही है। अब आइशा व्यार है, उसको लेके भी कुछ लोग ऐसी बातें करने लग जाएँगे। इस तरह कोई और कैरेक्टर है, उसको लेके भी लोग इस तरह की बातें करने लग जाएँगे। मुझे सिर्फ़ ये है कि मैं कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं दे रही, मुझे किसी से मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के और मैं आके जस्टिफ़िकेशन दे दूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कमेंट्स के बिहाफ़ पर जस्टिफ़िकेशन दूँ। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने इतना मत ऐसे एक दूसरे के ज़ाती किरदार पे मत जाएँ, कैरेक्टर्स पे मत जाएँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आई नो जिसने नहीं सुनना उसने नहीं सुनना, जिसने नहीं करना उसने नहीं सुनना। जिस उसने अपनी मर्ज़ी करनी है। हम लोग आजकल ये दौर चल रहा है, हम अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। ऐसा है ना? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही।
कि ऐसा नहीं है सारी पाँचों उँगलियाँ बराबर होती हैं, लेकिन रियलिटी है। मैं कहूँ ओहो मेरे इस तरह कहने से सब कुछ मुझे पता उल्टा और बदतमीज़ी होगी, मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि सब्र रखें। आप लोगों का जो-जो फ़ेवरेट कैरेक्टर्स है ना, आप लोग उसकी एंडिंग की तरफ मत जाएँ। उसके कैरेक्टर को देखो मैं कितना उसको ग्रेसफुली लिख रही हूँ। सब हो, चाहे वो आयश है, चाहे वो ज़नीशा शाह है, चाहे वो अनाया है, ज़रमिश है, चाहे वो लड़कियों के कैरेक्टर्स में मलाला ख़ान है। आप लोग देखें ज़रा, वो चाहे अनाया है, मतलब आप लोग देखिए उन कैरेक्टर्स को कितने प्यारे तरीके से लिखा जा रहा है। हर किसी के इमोशंस लिखे जा रहे हैं। तो मर्दों के कैरेक्टर्स में भी ऐसा है। और ज़ाव्यार है, शाहवीर मलिक है। अब शाहवीर मलिक की एंट्री हो गई आज की किस्त में और मुझ पे ये बर्डन पड़ गया है। मुझे जो शाहवीर मलिक को जो मैंने सीन्स दिए हैं, मुझे उसके मुताबिक लिखना है, मुझे उसके मुताबिक उसके साथ भी इंसाफ़ करना है। मुझे ये है कि कहीं उसके दर्द जो उसको दर्द मिलेगा, मैं कहीं उससे पीछे ना हट जाऊँ, कहीं मुझे से कोई चूक ना हो जाए। लाइक उसका दर्द भी मुझे बयान करना है वैसे ही, सिंपल थोड़ी ना स्टोरी चलानी है। जो उसने महसूस किया मुझे लिखना है और वो अब मेरे लिए उसको लिखना मुश्किल है बिकॉज़ उसका पेन नया-नया है। तो मुझे अपने प्यारे रीडर से सिर्फ़ रिक्वेस्ट करनी है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई नाराज़गी नहीं है। आप लोग मेरे रीडर हैं, मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है ये गुस्सा होता है, आप लोग एपिसोड पढ़ के गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके। इंसान नेचुरल है, हमें हमें भी आता है, जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है गुस्सा आता है, इट्स ओके। और प्यार से बात करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी राइटर या कोई भी इंसान जस्टिफ़िकेशन दे रहा है, वो डर रहा है, नो। हर एक इंसान की बोलने का अंदाज़ ये होता है, उससे उसका बात करने का अंदाज़ ये होता है, उसकी उसकी बातों में उसकी तरबियत झलकती है। तो मसला ये है कि ये मेरा अंदाज़ है, मैं आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ, आप लोगों से प्यार करती हूँ। मैं बदतमीज़ी करके ओहो! आप लोग होते कौन हो? ये है, इन लोगों को तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अरे! ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्यों करूँ? मैं हूँ ही ऐसी नहीं, ये मेरी नेचर नहीं है। और नेचर होने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग गलत को गलत नहीं कह सकते, आप इग्नोर कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं कि वो समझते हैं कि यहाँ राइटर खामोश है, मैं यहाँ पे रीडर्स की बात नहीं कर रही, मैं कुछ और लोगों की बात कर रही हूँ। बार-बार बात क्या करना? मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के मुतल्लिक बात ही नहीं करनी चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं होते। तो बार-बार मैं यहाँ रीडर्स की बात नहीं कर रही। तो वही ये क्या हाय ये तो हम ऐसा है, ये इग्नोर क्यों कर रही है? वीकनेस नो, सारे हर पे होते हैं। बस ऐसे ही, इतना टाइम ही नहीं है, टाइम हो तो फिर एपिसोड लिखें, कोई और काम करें, क्या किन चीज़ों पे पड़े इंसान। तो फिर ऐसी ही बात है ना। तो ख़ैर से हम प्यारे रीडर से, अपने तमाम प्यारे रीडर से रिक्वेस्ट है, वेट करें, आपके कैरेक्टर्स को मैं इतना खूबसूरत लिखूँगी आप लोग भूल जाएँगे। अब आप लोगों को पसंद ना आए या आप लोगों को दूसरा कैरेक्टर्स को तब कभी अफ़ेक्ट कर जाए या ये इंशाल्लाह मुझे भी पता है, मैं 5वाँ छठा नावल लिख रही हूँ, मुझे पता है मुझे स्टोरी को कैसे चलाना है। ऑफ़ कोर्स डेफ़िनेटली खूबसूरती से एक साथ आगे बढ़ेंगी, स्टोरी उन सब की आगे बढ़ेगी। और जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके साथ लोगों ने ज़्यादती की, उसने खुद अपने साथ ज़्यादती की। अगर किसी का करैक्टर ऐसा है कि वहाँ पे वो पछतावे दिखाना, किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की तो किसी को ऐसे नहीं उसको माफ़ कर दिया जाएगा। सबको सबको भरना तो पड़ेगा। फिर हम अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबके चेहरे पे भी मुस्कुराहट खेलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।